हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिसको याद करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। उसके लिए मैं कुछ मेथड बताऊंगी जो आप कम समय में लंबे टाइम तक इसको याद रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। अब हमें इसको एक मेथड के थ्रू हम इसको याद करने के लिए एक फार्मूला, एक मेथड है ये वाला, इसके थ्रू हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये जो पहला कॉलम है इससे हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल सकती है। इसके थ्रू हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। सेकेंड वाला जो है इससे कॉस थीटा पता चलता है और जो ये लास्ट वाला कॉलम है इसके थ्रू हमें टेन थीटा पता चलता है। और बाकी के तीन हम इन साइन थीटा को उल्टा करके हमें सेक थीटा मिल सकता, कोसेक थीटा मिल सकता है और कॉस थीटा को उल्टा करके हमें सेक थीटा मिल सकता है और टेन को उल्टा करके कॉट थीटा मिल सकता है। इस मेथड के थ्रू हम ये फार्मूले याद रख सकते हैं। जैसे मान जाइए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, टेन थीटा इक्वल टू, ये हमें पूछ लिया कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो टेन थीटा इक्वल टू हमें क्या है, तो इसको हम इस मेथड के थ्रू हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो हमें लंब यहाँ पे दे दिया है 3, कर्ण दे दिया है 5। अब हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। हमें आधार की वैल्यू नहीं पता, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हमें निकालेंगे। ये जो है ये AC को हम लंब बोलते हैं और जो ये AB है इसको आधार बोलते हैं और जो ये CB है इसको कर्ण बोलते हैं। अब इसके थ्रू हम आधार की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार की वैल्यू हम निकालेंगे, हमें यहाँ पे आधार की वैल्यू 4 मिल रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा इक्वल टू 3/4। हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई। सेम अब इसका क्वेश्चन, अब इसका वैल्यू बताइएगा। आप इसको कमेंट सेक्शन में इसकी वैल्यू बताइएगा। एक और हम पढ़ते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ऐसे हम ये फार्मूला पढ़ते हैं। इसको भी याद करने का एक मेथड है मेरे पास। पहले तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ये फर्स्ट चतुर्थांश में हमें वो एंगल मिलेंगे जो 360 से बड़ा हो
और 90 से छोटा, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। सेम हम ये याद रखेंगे। अब इसको याद करने का एक तरीका है हमारे पास, ये इसका मतलब होता है ऑल, इसका मतलब होता है स्टूडेंट, टी का मतलब होता है टारगेट, सी का मतलब होता है क्लासेस। हम ऐसे इसको याद रखेंगे, ऑल स्टूडेंट टारगेट इन क्लासेस। ऑल का मतलब ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी एंगल हैं इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड वाले में साइन थीटा, और साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने बचे हैं वो सारे माइनस होंगे। सेम ये टी का मतलब होता है टेन थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे और सारे निगेटिव होंगे। सी का मतलब होगा कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे और बाकी निगेटिव होंगे। हमें ये याद रखना है। और एक और मेन चीज़ पॉइंट, ये भूलना नहीं है, ये 19 प्लस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा, ये जो होते हैं ये अपना चेंज करते हैं। सिंबल नहीं, ये खुद को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा 19 प्लस थीटा, ये जो होता है पहले तो हम ये देखेंगे 19 प्लस थीटा, तो ये 19 प्लस थीटा किस में आएगा, फर्स्ट वाले में, तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो साइन थीटा होता है वो किस में चेंज होगा, कॉस थीटा। ठीक, ऐसे ही सारे चेंज हो गए। साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, और सेक कोसेक में होगा, टेन कॉट में होगा। ऐसे ये अपने चेंज करेंगे, ये हमें याद रखना है। सिर्फ 19 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। मान लीजिए आपको कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, साइन 720 क्या, मतलब पूछ लिया कि साइन 720 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम ये जो पहले ये है इसके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 360। अब हमें ये देखना है 360 प्लस थीटा जो होगा वो फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। तो उसमें मैंने बताया है जितने भी होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 360। अब इसको हम फिर से एक और बार करेंगे, 270 प्लस, अब हमें पता है 270 प्लस थीटा वो इस फोर्थ वाले में आएगा। इसमें सिंबल, इसमें सिर्फ 10 कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो इसके थ्रू हमें ये नेगेटिव मिल जाएगा।
और हमें पता है कि ये 270 प्लस माइनस थीटा ये चेंज होता है, तो इस ये चेंज साइन है तो ये किस में जाएगा, कॉस में, कॉस 90, ये हो जाएगा 0। हमें पता है कि 0 से 90 वाले वैल्यू पते हैं, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसके थ्रू हमें ये मिल गया। सेम आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और इन दोनों के क्वेश्चन आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।